वजीर ने अर्ज किया कि एक शहजादा था, उसको शिकार का बड़ा शौक था। एक रोज शहजादा शिकार को जाने लगा तो बादशाह ने वजीर को साथ भेजा और ताकीद की कि शहजादे को तन्हा न छोड़े और अच्छी तरह हिफाजत करे। शिकार में एक हिरन मिला। शहजादे ने उसका ताक़ुब किया, लेकिन वजीर पीछे रह गया। हिरन चौकड़ियां भरता हुआ दूर निकल गया। शहजादा मायूस होकर लौटा। रास्ते में उसको एक खूबसूरत औरत नजर आई जो बैठी रो रही थी। शहजादा उसके पास गया और उससे हाल दरियाफ्त किया। वो कहने लगी कि बादशाह की लड़की हूँ और अपने साथियों से बिछड़ गई हूँ। मेरा घोड़ा बेकाबू हो गया और मुझे गिराकर भाग गया। शहजादे ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस जंगल से निकालकर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। वो शहजादे के घोड़े पर सवार हो गई और जब वो एक वीरान मकाम पर पहुंचे तो वो घोड़े से कूद पड़ी और आवाज दी कि बच्चों जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए शिकार लाई हूँ। जवाब में आवाज आई कि माँ लाओ, हम भूखे हैं। शहजादा समझ गया कि मैं शैतानी रूह के जाल में फंस गया हूँ, तो उसने बड़ी होशियारी के साथ अपने घोड़े का रुख फेरा और अल्लाह से दुआ करता हुआ भागा। हर चंद औरत आवाज देती रही कि साहब तुमको क्या वहम है और मुझे यहाँ क्यों छोड़े जा रहे हो, लेकिन शहजादे ने पलटकर नहीं देखा। आखिर कुछ देर बाद शहजादा घर पहुँच गया और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाया। जब वो घर वापस आया तो उसने ये हादसा बाप से बयान किया। बादशाह वजीर की गफलत पर सख्त बरहम हुआ और वजीर को कत्ल करा दिया। वजीर ने ये हिकायत बयान करके अर्ज किया कि शहंशाह को एक नए आदमी पर एतबार नहीं करना चाहिए और मुमकिन है कि जिस तरह उस हकीम ने एक गेंद बनाकर आपका मर्ज रफा कर दिया, किसी दिन कोई फूल सुंघाकर आपकी जान खतरे में डाल दे। बादशाह वजीर के इस फकरे में आ गया और फैसला किया कि उस हकीम को कत्ल कर देना चाहिए। चुनांचे उसने दरबार में उस हकीम को तलब किया और कहने लगा कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम किसी दूसरे के जासूस हो और मेरी जान लेने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें कत्ल कर देना चाहता हूँ। हकीम ने दस्त बस्ता अर्ज किया, बादशाह सलामत को इख्तियार है, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर खुदा न खास्ता मुझे हजूर से कोई दुश्मनी होती तो जब मैं हजूर का इलाज कर रहा था उसी वक्त नुकसान पहुंचा देता। अहले दरबार ने भी सिफारिश की कि आज तक हमने हकीम साहब की कोई हरकत गलत नहीं देखी, लेकिन वजीर ने ऐसी आग नहीं लगाई थी जो आसानी से बुझ जाती। बादशाह न माना। आखिर हकीम को जब यकीन हो गया कि बादशाह अब कत्ल किए बगैर बाज न आएगा तो फिर वो अर्ज करने लगा कि मेरे पास एक किताब है जो आखिरी नजर अकीदत के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। कत्ल के बाद मेरे सर को सामने रखकर अपने हाथ से उसको खोलें और वर्क के बाएं सफ़े पर 23वीं सतर एहतियात से गिन कर निकालें और फिर उसको पढ़कर जो कुछ सवाल आप मेरे सर से करेंगे वो उसका माकूल जवाब देगा। ये सुनकर बादशाह बहुत मुश्ताक हुआ और हुक्म दिया कि जाओ किताब लेकर आओ, और वो कुछ देर के बाद एक किताब खोलकर देखने लगा, लेकिन किताब के वर्क कुछ जुड़े हुए थे। बादशाह ने उंगली को लग लगाकर वर्क उलटने शुरू किए। अभी चंद ही वर्क उल्टे थे, हकीम किताब के हर वक्त पर जहर लगा कर लाया था जो बादशाह के जिस्म में असर कर गया और बादशाह की हालत खराब होने लगी। उस वक्त हकीम ने अर्ज किया कि अगर आप बिला वजह मेरे कत्ल के डर पे न होते तो ये अंजाम न होता। माहीगीर ने यह किस्सा बयान करके जिन से कहा कि अगर तू भी बिला वजह मेरे कत्ल का इरादा न करता तो दोबारा इस मुसीबत में मुब्तला न होता। तूने अपने मोहसिन को कत्ल करने का इरादा किया, इसका अंजाम तेरे सामने है। अब मैं फिर तुझे दरिया में डालूंगा और कोशिश करूंगा कि बीच दरिया में पड़ा रहे ताकि कोई बंदा खुदा गलती से तुझे निकाल कर मुसीबत में गिरफ्तार ना हो। जिन ये सुनकर घबरा गया और मिन्नत से कहने लगा
कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि तुमसे दगा नहीं करूँगा, तो मुझे माफ़ कर दे। माहीगीर ने कहा कि तेरा क्या एतबार कि एक बार इस कैद से बाहर निकलकर फिर जो चाहे तू कर सकता है। मैं अपने और दूसरों के लिए तुझे छोड़कर क्यों खतरा पैदा करूं? जिन ने फिर खुदा की कसम और हजरत सुलेमान की सख्त कसम उठाई और वादा किया कि मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। आखिर माहीगीर को जिन की कसम पर यकीन आ गया और उसने घड़े का मुंह खोल दिया। जिन बाहर आया और घड़े को उठाकर दरिया में फेंक दिया। ये देखकर माहीगीर डरा। जब जिन ने ये हालत देखी तो कहा कि खौफ न कर, अब मैं तेरे साथ कोई बुराई न करूँगा। जल्द उठ के मेरे साथ आ। आगे आगे जिन और पीछे पीछे माहीगीर चलने लगा। कुछ देर बाद पहाड़ पर पहुंचे। वहाँ एक खूबसूरत तालाब था। उसके किनारे पर खड़े होकर जिन ने कहा कि इसमें एक बार जाल डाल और जो मछलियाँ हाथ लगी वो बादशाह के हजूर पेश कर। वहाँ से तुमको बहुत इनाम मिलेगा और बहुत से बंदगान खुदा और बहुत से दुखी इंसान मुसीबत से निजात पा जाएंगे। ये कहकर जिन गायब हो गया। माहीगीर ने जाल डाला तो उसमें 4 रंग की मछलियाँ आई। बादशाह ने माहीगीर को बहुत कुछ इनाम दिया और मछलियाँ बावर्ची खाने में गईं। जब बावर्चन उनको तलने लगी और मछली उल्टी तो एकदम सामने की दीवार फटी और उसमें से एक औरत नफीस लिबास पहने हुए बाहर निकली। उसके हाथ में एक छड़ी थी। वो मछलियों की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगी, तुम्हें अपना अहद याद है? मछलियाँ एकदम फौरन कढ़ाई में दुम के बल खड़ी हो गईं और जवाब दिया कि अगर तुम अपने अहद पर साबित कदम हो तो हम भी अपने अहद पर साबित कदम हैं। ये जवाब सुनकर ये औरत उसी तरह वापस चली गई जैसे आई थी और मछलियाँ जलकर कोयला हो गई। ये माजरा देखकर बावर्चन बेहोश हो गई। जब बावर्चन को होश आया तो वो दौड़ी हुई वजीर के पास गई और तन्हाई में बुलाकर सब किस्सा बयान किया। वजीर मुताज्जिब हुआ और समझा कि बावर्चन शायद इसलिए ये झूठा किस्सा बयान कर रही है तो उससे मछलियाँ जल गईं और बादशाह के नाराज होने का खतरा है। चुनांचे इम्तिहान के लिए फिर माहीगीर को बुलाया और हुक्म दिया कि इस किस्म की कुछ मछलियाँ और लाओ। माहीगीर फिर तालाब पर गया और 4 मछलियाँ लाकर हाजिर की। वजीर ने अपने सामने तलने का हुक्म दिया तो फिर बावर्चन उस वक्त मछलियाँ तलने लगी। जब उसने मछली को उल्टा तो फिर वो वाकया पेश आया। तो वजीर ने ये किस्सा बादशाह के हुजूर में अर्ज किया। बादशाह ने कहा कि माहीगीर को बुलाकर और मछलियाँ मंगवाओ, मैं भी ये वाकया अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। चुनांचे फिर वही माहीगीर बुलाया गया और मछलियाँ तलब की गईं। माहीगीर ने जाल डाला और वैसी ही रंग बिरंगी मछलियाँ जाल में आईं। वो लाकर बादशाह के हुजूर में पेश कर दी। तो बादशाह ने उसको बहुत सा इनाम दिया और उनको अपने सामने पकाने का हुक्म दिया। जब मछलियाँ उल्टी तो बदस्तूर साबिक दीवार फटी और इस मर्तबा एक हबशी मर्द छड़ी लिए हुए बाहर निकला और मछलियों से वही गुफ्तगू करके वापस लौट गया और मछलियाँ जलकर कोयला हो गईं। बादशाह ने कहा, जहाँ से मछलियाँ आई हैं जरूर वहाँ पर कुछ असरार है। माहीगीर से उस जगह का हाल दरियाफ्त करना चाहिए। चुनांचे उसी वक्त माहीगीर को फिर तलब किया गया और उससे पूछा गया कि तुम ये मछलियाँ कहाँ से लाते हो? माहीगीर ने पता बता दिया तो सब मुताज्जिब हुए कि हम हमेशा से यहाँ रहते हैं लेकिन आज तक ये तालाब देखा और न ऐसी रंग बिरंगी खूबसूरत मछलियाँ देखी। चुनांचे उसी वक्त बादशाह अपने वजीर और कुछ मुलाजिमों को लेकर पहाड़ पर गया और वहाँ देखा कि वाकई एक तालाब मौजूद है और बादशाह तमाम दिन तालाब के चारों तरफ फिरता रहा लेकिन कोई बात समझ न आई। शाम को वजीर से कहने लगा कि मैं यहाँ का भेद जरूर मालूम कर लूँगा, तुम लोग करीब ही छुप जाओ, मैं रात भर इसी जगह ठहरूंगा। सब लोग आस पास ठहर गए लेकिन बादशाह तालाब के किनारे बैठ गया। जब खूब अंधेरा हो गया और कुछ दिखाई न देता था तो कुछ फासले पर किला नजर आने लगा। बादशाह बहुत कवि दिल था। वो फौरन उठा और उसी तरफ रवाना हो गया।
किले के दरवाजे पर पहुंचा तो कोई शख्स नजर न आया। वो बेतकल्लुफ अंदर चला गया और किला अंदर से खूब आरास्ता और पैरास्ता था। जगह जगह बाग थे, नहरें थीं, दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे और हर किस्म का सामान आराइश मौजूद था। वहाँ पर ज़रो जवाहर की भी कमी न थी और कहीं आदमजात का पता न था। बादशाह हैरान और परेशान हर तरफ देख रहा था और दिल ही दिल में सोचता था कि तालाब और मछलियों के हालात ताज्जुब खेज हैं। तो ये एक नया असरार पैदा हो गया। मामला सुलझने की बजाय पेचीदा होता जा रहा है। और अभी इन्हीं बातों पर गौर कर रहा था कि रोने की आवाज़ अंदर से आई। बादशाह उसी आवाज़ के सिमटे चला। आगे बढ़कर देखा कि एक दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ है और उसमें से आवाज़ आ रही है। बादशाह ने आहिस्ता से पर्दा उठाकर अंदर झांका। देखा तो एक खुश शक्ल नौजवान तख्त पर बैठा रो रहा है और दर्दनाक आवाज़ है। बादशाह करीब गया और सलाम करके हाल दरियाफ्त करने लगा। उस नौजवान से बादशाह ने उज़्र किया कि आप बराए करम इस किले और तालाब का हाल मुझसे बयान करें और अपनी सरगुज़िश्त भी सुनाएं। मुझसे कुछ खिदमत मुमकिन हो सकी तो इसमें दरेग न करूँगा। वो नौजवान आप दीदा हो गया और बोला कि यकीनन ये खुदावंदे करीम की बड़ी मेहरबानी है जो उसने आपको यहाँ भेजा है। और अब मैं अपना हाल अर्ज करता हूँ। शाह महमूद जो इस मुल्क का बादशाह है, मैं उसका इकलौता बेटा हूँ और मेरी शादी चचा की लड़की से हुई थी और हम आपस में मोहब्बत करते थे। जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो मैं तख्त नशीन हुआ और हम दोनों शौहर बीवी 5 बरस तक ऐश और आराम की जिंदगी बसर करते रहे। इस अरसे में मुझे अपनी बीवी के मुतालिक किसी किस्म का शक व शुबा नहीं था और एक दयानतदार और शरीफ आदमी की तरह उसी के हर एक काम में एतमाद करता। चुनांचे एक रोज इत्तेफाकन मल्लिका हम्माम में गई और दोपहर का वक्त था और मैं सोने के लिए लेट गया। 2 खवातीन जो मल्लिका के साथ हमेशा रहती थी मुझे पंखा करने लगी। थोड़ी देर के बाद ये समझी कि मैं सो गया हूँ, हालांकि मैं उस वक्त बिल्कुल जाग रहा था। चुनांचे वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगी। एक बोली कि देखो हमारा बादशाह कैसा खूबसूरत और नौजवान है, लेकिन मल्लिका इसके बावजूद अदना से हबशी गुलाम से लगी हुई है और इस नेक आदमी को आज तक कोई इल्म नहीं है। दूसरी ने जवाब दिया कि इस बेचारे को किस तरह से खबर हो सकती है। मल्लिका जब उस मुए हबशी से मिलने जाती है तो इसको बेहोशी की दवा पिलाया करती है। ये बात सुनकर मेरे होश आवाज जाते रहे और दिमाग सुन हो गया। मैं उस वक्त मसलहतन सोता बना रहा। थोड़ी देर में मेरी बीवी हमाम से वापस आ गई, लेकिन मैंने तहकीकात से पहले उससे कुछ न कहा और शाम को सोने के वक्त हस्ब मामूल वो मेरे लिए शराब का कटोरा लाई। मैं समझ गया कि इसी तरह मुझे बेहोश करके मुझे बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैंने गिलास तो ले लिया, लेकिन मल्लिका की आंख बचाकर उसको पीने के बजाय दूसरी तरफ गिरा दिया और खुद सोने के लिए लेट गया। और जब मल्लिका को यकीन हो गया कि मैं बेहोश हो गया हूँ तो उसने उरिया लिबास पहन लिया और बाहर की तरफ चल दी। फिर मैं बड़ी आहिस्तगी से बिस्तर से उठा और उसके पीछे पीछे रवाना हो गया। मल्लिका यानी मेरी बीवी महल से निकलकर एक वीरान मैदान में आ गई, जहाँ एक हबशी गुलाम जो गालिबन उसी के इंतजार में ठहर रहा था मौजूद था। जब मल्लिका वहाँ पहुंची तो दोनों एक दूसरे से लिपट गए, फिर आराम और इत्मीनान से मोहब्बत की बातें करने लगे। मेरे तन बदन में गैरत की आग लग रही थी और मैं उसी जगह झाड़ी की आड़ में ठहर गया। जब वो हबशी गुलाम और मल्लिका मेरे करीब से गुजरे तो मैंने तलवार से हमला कर दिया। गुलाम मेरे वार से जख्मी होकर गिर पड़ा और मल्लिका यानी मेरी बीवी इस अचानक वार से परेशान हो गई, इसलिए मुझे पहचान न सकी और मैं उसको वहीं छोड़कर महल में वापस आया और अपने बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मल्लिका वापस आ गई और ये इत्मीनान करके कि मैं सो रहा हूँ
आप भी आराम करने लगी और लेट गई, और सुबह को मैं हस्बे मामूल दरबार में चला गया और अपना कारोबार सल्तनत अंजाम देता रहा। लेकिन जब मैं महल में वापस आया तो मैंने देखा कि मल्लिका मातमी लिबास पहने बैठी हुई है और उदास है। मैंने दरियाफ्त किया तो कहने लगी कि मुझे अपने एक अजीज के मरने की इत्तला मिली है, इस वास्ते मातमी लिबास पहना हुआ है। चूंकि मैं असली हाल से आगाह था इसलिए खामोश हो गया। मैं भी ये मालूम करने की फिक्र में था कि कमबख्त हबशी का क्या अंजाम हुआ। एक दिन आकर पता चला कि वो मरा नहीं, सिर्फ जख्मी हो गया है। एक शब को मैंने फिर मल्लिका का ताक़ुब किया तो वो एक मकान में पहुंची जहां वही हबशी गुलाम जख्मी पड़ा था। मल्लिका उसके करीब बैठ गई और बड़े प्यार से कहने लगी कि मुझसे बात कर, मैं तेरे लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो मलूम खामोश रहा। उस वक्त मुझ पर गैरत का जुनून सवार हुआ और मैं गुस्से की हालत में सामने जाकर खड़ा हो गया और इरादा किया कि दोनों को कत्ल कर दूं। ये देखकर मल्लिका मेरी तरफ बढ़ी और कुछ पढ़कर मेरी तरफ फूंक मारी। मेरा वो हाथ जिसमें तलवार थी वो बिल्कुल नाकारा हो गया। इसके बाद फिर कुछ पढ़कर बोली कि तू आधा पत्थर का हो जा। उस वक्त मेरा नीचे का धड़ पत्थर कसा हो गया। उसके बाद ममलकत को झील बना दिया और आबादी को मछलियाँ। फिर उसके चारों तरफ जादू के जोर से पहाड़ खड़े कर दिए ताकि दुनिया की नजरों से पोशीदा हो जाए। और ये वही झील और मछलियाँ हैं। वो जालिम औरत अब भी अपने दोस्त हबशी गुलाम के साथ यहीं रहती है। रोजाना मेरे पास आकर मुझे 100 कोड़े मारती है और वो हबशी गुलाम भी अभी तक तंदुरुस्त नहीं हुआ। जब वो नौजवान अपनी मुसीबत की दास्तान बयान कर चुका तो बादशाह ने उसको तसल्ली दी और कहा कि मैं उन दोनों से तुम्हारा बदला लूंगा, सिर्फ तुम मुझे उनकी रिहाइशगाह का पता दो। नौजवान ने बादशाह को पता बता दिया। बादशाह निहायत एहतियात से उस मकान पर पहुंचा और देखा कि मल्लिका का महबूब हबशी एक आरास्ता छपर खट पर आराम से सो रहा था। बादशाह दबे पांव अंदर गया और हबशी पर तलवार का भरपूर वार किया और उसका किस्सा तमाम कर दिया। इसके बाद हबशी की लाश दूसरे कमरे में छुपा दी और खुद कपड़ा ओढ़कर उसी छपर खट पर लेट गया। थोड़ी देर बाद फिर वो बदकारा मल्लिका आई और बमुहब्बत भरे अंदाज से कहने लगी, आखिर प्यारे तुम मुझसे क्यों नाराज हो और मुझसे क्यों नहीं बोलते? मैंने तुम्हारे इंतकाम में तमाम सल्तनत को बर्बाद कर डाला और अपने शौहर को आधा पत्थर का बना दिया और फिर तुम पर हाथ उठाने के जुर्म में अब तक 100 कोड़े रोजाना मारती हूँ। बादशाह जो कि हबशी की जगह लेटा था वो मरीजों की तरह बहुत आहिस्ता से बोला कि तुम अपने शौहर को रोजाना मारती हो और उसकी चीख पुकार से मुझे तकलीफ होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको अपनी असली हालत पर लौटा दो और इन तमाम लोगों को भी अपने शहर से निजात दे दो जो मछलियाँ बने हुए हैं, और इस ममलकत को भी उसकी असली हालत में कर दो, क्योंकि ये सब मेरे लिए बद्दुआ करते हैं इसलिए सेहत नहीं होती। मल्लिका ने कहा, मेरी जान ये कोई बड़ी बात है, मैं अभी सबको वैसा ही कर देती हूँ जैसे पहले थे। चुनांचे मल्लिका ने जादू का तावीज़ पढ़ा और हर शय अपनी असली सूरत पर आ गई। वो नौजवान भी मुसीबत से रिहा हो गया। न वो झील थी न वो पहाड़, बल्कि एक आबाद मुल्क हो गया। बादशाह की फौज जो उसके हमरा आई हुई थी खुद ब खुद दूर हो गई, क्योंकि ये इलाका शहर की वजह से बादशाह के मुल्क के करीब नजर आता था, वरना असल में काफी दूर था। जब मल्लिका इस सब से फारिग हुई तो फिर हबशी गुलाम के पास आई, क्योंकि अब तक वो यही समझ रही थी कि छपर खट पर उसका महबूब सो रहा है, और कहने लगी कि मैंने तुम्हारे हुक्म की तामील कर दी है। खुदा के लिए अब तो मुंह खोलो और मुझसे बात करो। बादशाह ने जो हबशी की जगह लेटा हुआ था उसको करीब आने का इशारा किया। मल्लिका जो ही उसके करीब पहुंची तो उसने उठकर तलवार का ऐसा वार किया कि सर कटकर दूर जा गिरा।
اس کے بعد بادشاہ وہاں سے نکلا اور اس نوجوان کو تلاش کیا جو یہاں کا بادشاہ تھا۔ پھر اس کو ہمراہ لے کر دونوں ملعونوں کی لاشیں دکھائیں۔ یہ دیکھ کر شہزادہ قدموں میں گر پڑا اور بہت شکریہ ادا کیا۔ کل رعایا کو حالات کا علم ہوا تو سب خدا کا شکر بجا لائے اور بادشاہ کے ممنون اور احسان مند ہوئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر بادشاہ اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا اور اس نوجوان شہزادے نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی اور دونوں بادشاہ دارالحکومت کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اپنی سلطنت کے قریب پہنچے تو بادشاہ نے وزیر کو اطلاع دی۔ وہاں سب پریشان تھے۔ یہ خبر سن کر سب خوش ہوئے اور استقبال کر کے اپنے بادشاہ کو شہر میں لائے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی نوجوان شہزادے سے کر دی اور عنان حکومت بھی اس کے سپرد کر کے خود بیت اللہ کو چلا گیا اور وہیں انتقال ہوا۔ یہ کہانی بیان کر کے شہرزاد نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ کہانی بغداد کے مزدور کے قصے سے زیادہ دلچسپ نہیں ہے۔ اگر بادشاہ نے اجازت دی تو میں وہ بھی سناؤں گی۔ بادشاہ کو نئی حکایت سننے کا شوق ہوا، چنانچہ اس نے اجازت دی اور حکم دیا کہ شہرزاد کو آج قتل نہ کیا جائے۔